ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के और वृश्चिक लगन के हमारे बड़े प्यारे प्यारे जहाँ तक फरवरी 2026 फरवरी का महीना आ चुका है और कैसा जाने वाला है मासिक राशिफल, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दो भागों में ना इस महीने को बांट लीजिए। सीधी सीधी उपलब्धियाँ क्या मिलने वाली हैं, किन क्षेत्रों में मिलने वाली है और किन चीज़ों का ध्यान बना के रखना है। बस गोचरी कुंडली में सीधे दो मार्ग हैं। जनवरी के महीने में भी ये चार ग्रहों की जो गठजोड़ है, शुक्र मंगल बुध और सूर्य का, ये इस बार भी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ने वाला है, यानी कुंभ राशि में जाने वाले हैं। ये अच्छी बात यह है कि तीसरे स्थान को छोड़कर ये सारे ग्रह चौथे स्थान में आ जाएंगे, सुख स्थान में आ जाएंगे। पहले से वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, यानी सबके ऊपर राहु का असर आ जाएगा। सूर्य का राहु के साथ, मंगल का राहु के साथ, शुक्र का राहु के साथ, बुध का राहु के साथ। बुध अच्छा है, अस्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। शुक्र बहुत अच्छे हैं, अस्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, चौथे स्थान में आ जाएंगे। सूर्य भी आ जाएंगे 13 तारीख के पश्चात। मंगल जो है वो भी अस्त प्रभाव में अभी भी चलते रहेंगे। सारे ग्रहों का सीधा प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ने वाला है और सुख स्थान पे पड़ने वाला है। यानी निजी जीवन में जो सुख की बढ़ोतरी है वह तो होनी ही होनी है, बस हमें ध्यान किन बातों का बनाकर रखना है वो हमारे को समझना है, वो क्लियर करना है मेरे को। आपके जीवन में जो भी भौतिकता है, स्वाभाविक है भौतिकता, अर्थात शुक्र, और शुक्र का बेस क्या हुआ? चंद्रमा, यानी कि आपके पास आने वाला धन। शुक्र इस प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं, सुख स्थान में आ रहे हैं। भौतिकता तो बढ़नी है, लेकिन बढ़ेगी कैसे कि आपके पास धन किस हिसाब से आ रहा है, आपकी कमाई किस तरफ जा रही है, प्लस ये है कि आप किस तरफ उसको ले जाना चाहते हो और उसके पीछे जो करी गई मेहनत है वो क्या है आपकी। या कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं, समझेगा इस चीज़ को। साथ ही साथ जो भी जातक अपने जॉब या व्यापार से थोड़ा सा उनको दिक्कत होने लग गई है कि भाई अब वो पहले वाली बातें नहीं रही हैं, फरवरी महीने में वो पहले वाली बातें जिनका आप याद करते हो कि पहले जैसा समय आ जाए, तो वो समय धीरे धीरे लौटना शुरू हो जाएगा। मंगल चौथे सेक्शन के हैं, अस्त प्रभाव में हैं। आप ये चीज़ समझ लीजिएगा कि थोड़ा बहुत भी जनवरी में 18 जनवरी के पश्चात से जो थोड़ा बहुत आपको पैसे के लेन देन में दिक्कत आ रही है, आपके मन मुताबिक जो है ज़मीन नहीं मिल पा रही है, घर शिफ्ट जो करना पड़ रहा है, उसमें थोड़ा सा मन मार के जो है आप अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हो, ये चीज़ें कुछ समय के लिए हैं और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन फरवरी महीने की जब मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारी उपलब्धियाँ आपके लिए खड़ी हो चुकी हैं आकर। तो हर प्रकार से कहा जा सकता है कि पैसे को लेके, स्वास्थ्य को लेके, घर के आंतरिक माहौल को लेकर और वर्तमान को आधार मानते हुए अपने भविष्य की तरफ अगर दृष्टि डाली जाए तो उसको देखते हुए फरवरी महीना बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। ध्यान ये बना के रखना है हमारे को कि राहु साथ में बैठे हुए हैं और इतने सारे ग्रह आकर राहु के साथ जो कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो हमारे को बहुत जल्दबाजी करने वाली जो आदतें हैं उन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा फरवरी महीने में। अदरवाइज जो है, जो प्लानिंग चल रही है ईश्वर की एक आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें आप स्वयं ही थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर वाला काम कर दोगे। गाड़ी रोक तो नहीं पाए, लेकिन हाँ गियर जरूर छोटे करवा दिए, फिर बढ़ाओ, फिर दोबारा मेहनत करो टॉप गियर तक पहुँचने के लिए। अच्छी बात क्या है, अब अच्छी बात समझ लेते हैं इसमें। और ज़्यादा अच्छी क्या बात है कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि राहु के ऊपर पहले से ही पड़ रही है, सुख स्थान पे पड़ रही है और ये सारे ग्रह भी यहाँ पर आ गए। जो स्त्री जातक हैं वृश्चिक लगन में या वृश्चिक राशि में, जिन्होंने बहुत समय पहले अपने अंदर दबा हुआ जो कैरियर जो था उसको ख़त्म कर चुकी हैं कि अब कहाँ हो पाता है जी, कैसा समय रह गया है, अब दोबारा इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो वापस लौटने वाला है। इसको थोड़ा सा, इस बात को ऐसे लीजिए कि अब आपका समय आ चुका है कुछ करके दिखाने का, जो कि बीच में एक आपका जो ब्रिज बन रहा था वो बीच में पेंडिंग लिस्ट में जा चुका है। समय ऐसा था बहुत ज़्यादा शरीर रूप से,
आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से तोड़ा गया आपको, तो वो समय दोबारा लौट रहा है। फरवरी में उसकी शुरुआत हो चुकी है और हो सकता है किसी को 20 जनवरी के पश्चात वो चीज़ें महसूस होने लग रही है कि मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं अमुक अमुक क्षेत्रों में दोबारा मैं ट्राई करूं। ये स्त्री जातकों के लिए विशिष्टता है। अब कुछ जो ध्यान रखने योग्य बात है उसको समझ लेते हैं। बृहस्पति की दृष्टि जो मैंने बताई, ये इन फलों में बहुत ज़्यादा इजाफा करने वाले हैं। आपको जो मर्जी लग रहा हो, जैसी मर्जी सिचुएशन बन रही हो कि ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि रिजल्ट सामने ये खड़ा हुआ है, लेकिन जो मैं गणना कर रहा हूँ, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, होगा वही ही। बस थोड़ा सा धैर्य की पालना करनी सीखनी होगी। सुखों में बढ़ोतरी होनी है। अब सुख आपके लिए जो सुख है उसी में बढ़ोतरी होगी, तो वो अपने अपने हिसाब से जातक जो उसको कैलकुलेट कर सकता है। शनि मीन राशि के बैठे हुए हैं, 5वें सेक्शन में बैठे हुए, पूरे साल ही बैठे रहेंगे। अभी अष्टमी होंगे 40 दिन के लिए आने वाले समय में, और फिर हमेशा की तरह 139, 138, 140 दिनों के लिए वक्री भी होंगे। बड़े सरलता से इसको ग्रहण करिएगा कि जो भी जातक जो हैं जिनको अपने संतान पक्ष की तरफ से बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलने को मिल रही हैं, उसके कैरियर को लेके, उसके मैरिज को लेके, स्वास्थ्य को लेकर, फरवरी महीने में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगी। जिस भी जातक का एक जगह किसी बिल्डर के पास, किसी एक संस्था के पास एक पाई जो है वो जमा हो गई है और उसको जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, और उसके लिए जातक बड़ा परेशान था कि इतना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दी, और आपके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, समय की एक परिधि है। फरवरी महीने में वहाँ से कुछ ना कुछ शुभ समाचार आना ही आना है। यानी फरवरी महीना जो है, जैसे ये अष्टप्रभाव से मुक्त हुए शुक्र बाबा और ये पहुँचे सुख स्थान में, तो खुशियाँ एकदम से वापस आने लग जाएंगी। गुरु जो अष्टम में बैठे हुए हैं, गुरु अष्टम में जो बैठे हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इस समय जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की और इशारा कर रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक विशिष्ट जिम्मेदारी माँ की भी हो जाती है और घर के अन्य मेंबर्स की भी हो जाती हैं। आजकल जो आप ये छोटा सा उदाहरण देखते हो कि बच्चे जो हैं उस प्रकार के स्वास्थ्य को लेकर जन्म नहीं ले रहे हैं, तो ये थोड़ी सी सतर्कता का अभाव ही है जो घर वालों के द्वारा बरती जाती है। इसलिए मैं निजी प्रार्थना उनसे कर रहा हूँ जो इस समय जो है प्रेगनेंसी के पीरियड में चल रहे हैं। थोड़ा सा आपको अधिक सतर्कता बरतनी होगी, एक साधना तपस्या की तरह इस समय को निकालना पड़ेगा। इससे बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय के लिए अच्छी होने वाली हैं। इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि फरवरी की बात हो रही है और कहाँ की बात ले गए। आज बीज डालने की बात हो रही है तो ही अगले समय में, आने वाले समय में अच्छे वृक्ष की और अच्छे फलों की हम चर्चा कर पाएंगे। नहीं तो वही बात होगी, जब बीज ही सही नहीं डाला था, जब बीज ही नहीं डाला था तो फल अब कहाँ से खाने को मिलेंगे। केतु 10वें सेक्शन में बैठे हुए हैं। मेरी निजी प्रार्थना वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों से है जिनको भी अभी तक उनकी जो वैल्यू होनी चाहिए थी उनके कामकाज के क्षेत्र पे वो नहीं हो पाई है, वह कंफर्ट जोन उनको नहीं मिल पाया है, जगह चेंज हो जाएगी, मिल जाएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न का जातक इतना जिद्दी होता है कि सामने वाले से सॉरी बुलवा लेता है, लेकिन निजी प्रार्थना है उस सॉरी बुलवाने के बाद क्या कहीं ना कहीं हमारा एक निजी अहंकार तो पुष्ट नहीं हो रहा है, या सॉरी बुलवाने के चक्कर में हमने बहुत सारा समय तो नहीं लगवा दिया। बेटर ये चीज़ रहती है कि उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। तो जिन जातकों को बहुत अधिक दबाव पड़ रहा है कि जगह चेंज करूं या नहीं करूं, जगह चेंज करूं या नहीं करूं, जिद्दी स्वभाव जिन जातकों का है और उस स्वभाव के कारण जिनके घरों में दिक्कत हो रही है, घर वाले कुछ और कह रहे हैं, जातक अपने जिद्दी स्वभाव में वहाँ अटका पड़ा है, तो ये चीज़ जो आपकी जिद है ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। तो निजी प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा आप सरल हो जाइए। सरल हो जाएंगे, थोड़ा सा स्थान परिवर्तन होगा, कुछ दिनों को कष्ट होगा, आने वाले 4 से 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फरवरी महीना बहुत बड़े बदलावों को लेकर आ रहा है। उन बदलावों को जो जातक सरलता से स्वीकार कर लेगा, चलिए इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा मेरे लिए, तो बहुत बढ़िया ये महीना जाने वाला है। अदरवाइज जो है जातक जो है फिर वही गणना कहेगा कि
जनवरी ले लो, फरवरी ले लो, जो मर्जी ले लो, कितने साल ले लो, हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं क्योंकि बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहता है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।